बजाय कि ईरान के साथ जंगी मैदान के अंदर मुकाबला किया जाए, अपनी नेवी को इस्तेमाल किया जाए, अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाए, अपने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाए, अपने दीगर वसाइल का इस्तेमाल किया जाए, ये क्यों ना किया जाए कि ईरान की जो तिजारती आबी गुजरगाहें हैं उनके ऊपर नाकाबंदी को बढ़ा दिया जाए और इसके साथ साथ उन ममालिक की सरहदें जो ईरान के साथ लगती हैं, जो ईरान के साथ तिजारत करते हैं किसी भी शक्ल में, वहाँ भी आकर पहरेदारी को बढ़ा दिया जाए और ऐसा मॉडल एक बना लिया जाए कि ईरान के अंदर से ना कोई चीज़ बाहर आ सके और ना कोई बाहर से जो कोई चीज़ है वो ईरान के अंदर जा सके। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि ईरान का पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर जाएगा, ईरान के अंदर जो निज़ाम है वो तब्दील हो जाएगा। इस तजवीज़ के ऊपर अब गौर किया जा रहा है, ये मैं खुद से बात नहीं कर रहा। द टेलीग्राफ ने ये पूरी खबर जारी की है। इस हवाले से क्या कमेंट्स हैं, तज्जियाकार इस हवाले से क्या कह रहे हैं, कौन इस तजवीज़ के ऊपर अमल दरामद कर रहा है और जिस हवाले से ये बात की जा रही है उसके अंदर पाकिस्तान, आर्मीनिया, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान का भी नाम लिया जा रहा है। तो ये पूरी खबर, इसके मदरजात, इसका पूरा मतन मैं आपके सामने रखूंगा तो मजीद आपको जो सूरत हाल है वो वाज़ेह हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी खबर है आज के इस इलाक में वो ये है कि सऊदी अरब एक बहुत अरसे से एहतियात कर रहा था, गुरेज कर रहा था कि यमन के अंदर हुसी या अंसारुल्लाह के अगेंस्ट किसी भी किस्म का कुछ ज़मीनी ऑपरेशन ना किया जाए। फ़ज़ाई हमले होते हैं, निस्बतन आसान है, ठीक है, आपने अपना काम किया, टारगेट किया, वहाँ से आप निकल गए, लेकिन ज़मीनी कार्रवाई बहुत मुश्किल होती है, पेचीदा होती है, आपको मालूम है। लेकिन अब सऊदी अरब ये सोच रहा है, बल्कि द गार्डियन की खबर के मुताबिक अमल दरामद जिसके ऊपर शुरू हो चुका है कि सऊदी अरब अब ज़मीनी कार्रवाई करने के हवाले से भी इक़दामात कर रहा है। और ये जानकर आप हैरान होंगे, जो ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स अमेरिका सऊदी अरब से सिक्योरिटी की मद में लेता है, अपनी बेसिस सऊदी अरब की वहाँ पर मौजूद है, उसने इस कार्रवाई का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। तो फिर कौन बनेगा? पाकिस्तान बनेगा। ये पूरी खबर दी गार्डियन क्या कहती है, आज के इस व्लॉग में दो खबरें आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 31 जुलाई 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले मैं द टेलीग्राफ, जो कि बरतानिया का मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये खबर क्या दे रहा है ईरान की ज़मीनी नाकाबंदी के हवाले से पूरी खबर पढ़कर उर्दू तर्जमे के साथ मैं आपके सामने रख देता हूँ और इन दोनों खबरों के जो लिंक्स हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा। अगर हमारा कोई दोस्त आज़ादाना तौर पर इनको पढ़ना भी चाहिए तो वो ज़रूर अपने तौर पर भी पढ़ सकता है। अच्छा, ये खबर क्या कहती है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर ज़मीनी नाकाबंदी यानी कि लैंड ब्लॉकेट पर गौर कर रहे हैं ताकि इक़्तिसादी दबाव को बढ़ाया जा सके। ये तजवीज़ महीनों की फ़ौजी कार्रवाइयों और तवील मुहिम के बाद सामने आई है, जब तेहरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में कामयाबी नहीं मिली है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगल को ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान ईरान पर काइनेटिक और नॉन काइनेटिक ज़राए से इक़्तिसादी दबाव बढ़ाने के इख्तियारात पर बात की है। अब इस तजवीज़ की तफसीलात क्या है, इस खबर के मुताबिक ये भी मैं पढ़कर आपके सामने रखता हूँ। मंसूबे के तहत अमेरिका और इजराइल ईरान के पड़ोसी ममालिक और इलाकाई शराकतदारों पर दबाव डालेंगे कि वो सरहदी रास्ते सख्त करें या बंद कर दें ताकि ईरान की बरामदात और दरामदात का बहाव महदूद हो जाए। सीनियर इजरायली एहलकार ने टेलीग्राफ से कहा, अगर सिर्फ ज़मीन को ब्लॉक कर दिया जाए, फ़र्ज़ करें ईरान कुछ भी अंदर नहीं ला सकता और कुछ भी बाहर नहीं निकाल सकता, तो कुछ ना कुछ होगा, यानी कि ईरान के अंदर निज़ाम की तब्दीली के हवाले से कुछ ना कुछ जो मोमेंटम है वो तो बन ही जाएगा। इसमें मुमकिना तौर पर कलीदी सरहदी क्रॉसिंग्स को निशाना बनाया जा सकता है, जैसा कि ऊंचा बोरोन है और सरखस है या सार्क्स की बात की जाती है, जो ईरान और तुर्कमानिस्तान को आपस में मिलाते हैं। ईरान के सरहदी पड़ोसी ममालिक इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आर्मीनिया और आज़रबाईजान भी इसके अंदर शामिल हैं। इनमें से कई ममालिक अमेरिका या इजराइल के इत्तेहादी तो नहीं है, इसलिए उनकी रजामंदी का होना ज़रूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक यह ख्याल दीगर इख्तियारात के साथ बातचीत में शामिल है, जिनमें समुद्री नाकाबंदी जारी रखना, दोबारा हमले शुरू करना या सिफारती मुआहदे की कोशिशें शामिल हैं। हामियों का ख्याल है कि इक़्तिसादी तन्हाई रजीम को कमज़ोर कर सकती है, यानी कि ईरान के निज़ाम को कमज़ोर कर सकती है। अब इसके अंदर जो माहिरीन हैं वो चैलेंजेस क्या बयान करते हैं, द टेलीग्राफ इसको कैसे रिपोर्ट करता है। रिटायर्ड 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल सियान मैकफॉरलैंड ने कहा कि ज़मीनी नाकाबंदी तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन अगर ईरान की तिजारत की सलाहियत छीन ली जाए तो आप उन्हें इक़्तिसादी तौर पर अलग थलग कर देंगे। यही उन्हें घुटनों पर लाने का तरीका है। उन्होंने मजीद कहा कि इक़्तिसादी तरीक़ाकार मुख्तसर है, मगर इसमें काइनेटिक अनासर भी होने चाहिए। इराक का ईरान से करीबी ताल्लुक़ इस अमल को मजीद मुश्किल बना सकता है।
तज्जियाकारों का नोट है कि ईरान की वसी सरहदें और इलाकाई ताल्लुकात की वजह से मुकम्मल निफाज तो इंतहाई मुश्किल और सिफारती तौर पर पेचीदा होगा। वाशिंगटन फ्री बैकन की मुमासल रिपोर्ट के मुताबिक यह समुद्री नाकाबंदी के साथ मिलकर इक़्तिसादी उनसर के तौर पर वाइट बोर्ड पर मौजूद इख्तियारात में से एक है। अमली शक्ल इसकी क्या हो सकती है, यह भी मैं आपके सामने रखता हूं। अमरीकी फौज या खसूसी यूनिट्स इन ममालिक की ईरान से मिलती सरहदों पर आर्जी या मुस्तकिल चेक पॉइंट्स कायम कर सकते हैं। हर गाड़ी, कंटेनर, ट्रेन और मुसाफिर को चेक किया जाए। तेल, गैस, खुराक, सनती, खाम माल, मनी लॉन्ड्रिंग और असलहे की स्मगलिंग रोकने की कोशिश की जाए। फ़ज़ाई निगरानी, ड्रोन, सेटेलाइट इमेजरी और ज़मीनी पेट्रोलिंग के जरिए मिलकर काम किया जाए। बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? खुद मुख्तारी का मसला सबसे बुनियादी होगा। कोई भी मुल्क खुद मुख्तार जो मुल्क है वो अपनी सरहद के अंदर कैसे अमरीकी फौज को आने देगा कि आप आइए यहां पर बैठिए और ईरान की नाकाबंदी कीजिए, हम आपको अलाउ करते हैं। ये किसी भी मुल्क के लिए इतना आसान नहीं होगा और पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि आगे अमरीका जिस तरह से अफगानिस्तान से निकला उसके ऊपर पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम की इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी पाकिस्तान ने डबल गेम करके किसी भी तरह अब अमेरिका को इस खित्ते से निकाला है। तो क्या अमेरिका को दोबारा पाकिस्तान इनवाइट करेगा कि आप आइए हमारी सरहद के अंदर बैठ जाइए और आप जो हैं वो ईरान की जो है वो नाकाबंदी करें? इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब कर लेंगे। हमारे ऊपर ज़ाहिर है किसी भी मुल्क की जो तिजारती या आप नाकाबंदी करेंगे, चाहे वो ज़मीनी हो चाहे वो बहरी हो, ये आलमी कानून के मुताबिक तो ऐलान जंग ही माना जाता है। तो फिर क्या हम ईरान के साथ जंग करेंगे? नहीं, ऐसी कोई चीज़ होने वाली नहीं है। ये एक थ्योरी, एक चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल होगा। ऐन मुमकिन है कि इनमें से ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका के इंतहाई मजबूत इत्तेहादी हैं, लेकिन इस खबर के मुताबिक जो तजवीज़ है ये तो मुमकिना इम्कानात है ना जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस खबर के मुताबिक कि इसका मुमकिना नक्शा क्या हो सकता है? मुमकिना नक्शा इसका यह बनाने के ऊपर गौर किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि ऐसा नहीं है कि हम अपनी ज़मीनी फ़ौज किसी भी मुल्क के अंदर भेजें, इराक़ के अंदर भेजें, पाकिस्तान के अंदर भेजें, अफ़गानिस्तान के अंदर भेजें, तुर्कमानिस्तान के अंदर भेजें या फिर आज़रबाईजान के अंदर भेजें, बल्कि हम इन ममालिक के साथ सिफारती सतह के ऊपर ताल्लुकात को कायम करें, अच्छा करें। ज़ाहिर है कुछ ले दे की पॉलिसी होगी, कुछ चीज़ होगी और कुछ चीज़ें उनको चाहिए होंगी, कुछ चीज़ें हम करेंगे। तो एक सिफारती सतह के ऊपर गुफ्तो शनीद करके एक फार्मूला तय करके हम इस चीज़ को एश्योर करते हैं कि भाई आपने ईरान के साथ तिजारत नहीं करनी है। तो इस किस्म का फार्मूला बनाने पर गौर किया जा रहा है, बजाय कि इसके कि अमेरिका जाएगा। अगर अमेरिका जाएगा, वसाइल लगेंगे, इतनी बड़ी फौज दोबारा से पूरे खत्ते के अंदर हर जगह के ऊपर फैलाना, और ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसकी जो सरहदें हैं वो बहुत से ममालिक के साथ लगती हैं, तो ये कितना आसान कितना मुश्किल होगा। लेकिन ये बातें तो तब होंगी जब इस मामले के ऊपर इम्प्लीमेंट शुरू होगा। अभी तो इस तजवीज़ के ऊपर गौर किया जा रहा है, दी टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक कि इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है कि हम ईरान का ज़मीनी ब्लॉकेट कैसे कर सकते हैं और जिनकी सरहदें ईरान के साथ मिलती हैं हम उनके साथ कैसे सिफारती चैनल बहाल करके उनके साथ राब्ते करके और कुछ ले दे की पॉलिसी करके हम ईरान को इंतहाई महदूद कर सकते हैं तिजारत के नुक्ते नज़र से, ताकि ईरान के अंदर अवामी जो दबाव है वो बढ़े और फिर उससे निज़ाम जो है वो तब्दील हो जाए और फिर हम उसके साथ आगे चलने के लिए तैयार हो जाएं। तो ये दी टेलीग्राफ की खबर है जो मैंने आपके सामने मिनोंद रख दी है और कुछ आसान अल्फाज में अपना जो तज्जिया है वो भी हमने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी खबर के ऊपर। यह खबर दी गार्डियन दे रहा है। ये दी गार्डियन खबर क्या दे रहा है, पहले मैं पूरी पढ़कर आपके सामने रख देता हूं कि दी गार्डियन और मुतादिद ज़राए के मुताबिक सऊदी अफवाज मशरकी यमन से दस्तबरदार होकर वसी यमन के सूबे अलबेज़ा में फोर्सेस को मरकूज़ कर रही है। अलबेज़ा वो इलाका है जो यमन के हौसियों ने 2020 और 21 में अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये नकल व हरकत मुमकिन ज़मीनी हमले की तैयारी की वाज़ेह निशानदही करती है। इस ज़मीनी कार्रवाई का बुनियादी मकसद हौसियों के कंट्रोल वाले इलाकों पर दबाव बढ़ाना और बुहैरा अहमर और बाबुल मंदब के रास्ते सऊदी तेल की बरामदात पर आयद नाकाबंदी को तोड़ना है। हौसियों ने 20 जुलाई से सऊदी जहाज़ों के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान किया था और ऑयल टैंकर्स और अरामको की तनसीबात पर हमले किए थे। सऊदी अरब इस दबाव को ख़त्म करने के लिए फ़ज़ाई हमलों के साथ ज़मीनी ऑपरेशन का इख्तियार भी इस्तेमाल करने का सोच रहा है। अभी तक बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमला शुरू नहीं हुआ। फोर्सेस की मुंतकली और इर्तकाज़ जारी है, जबकि सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत की अफवाज जैसे कि नेशनल शील्ड फोर्सेस भी मैदान में सरगर्म नजर आ रही हैं। अगर ऑपरेशन शुरू हुआ तो इसमें सऊदी फ़ज़ाई और लॉजिस्टिक सपोर्ट अहम किरदार अदा करेगी। अब नए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब की बंदिश के बाद या यहाँ पर कशीदा माहौल के बाद आपको पता है कि हमने कल भी ये नंबर्स आपके सामने रखे थे कि सऊदी अरब की जो मईशत है 2023 के बाद ऐसा हुआ है कि 4.8
या 8 या 6% जो उसकी जीडीपी है वो गिरी है। तो जीडीपी का इस हद तक गिरना ज़ाहिर है ये सऊदी अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो ये समझ रहा है कि बाबुल मंदब के ऊपर हमारी नाकाबंदी होने का मतलब ये है कि हमारी बका को मसला दरपेश आ जाएगा। ज़मीनी ऑपरेशन किसी भी जगह में हो, ज़ाहिर है ये इतना आसान नहीं होता, लेकिन अब सऊदी अरब ये फैसला कर रहा है कि भाई हमें करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। और इसके अंदर जो सऊदी अरब के वज़ीर दिफा हैं, जो कि मोहम्मद बिन सलमान के भाई भी हैं, उन्होंने हंगामी सतह के ऊपर जो जेडी वेंस हैं उनके साथ मुलाकात भी की थी, बाज़ अमरीकी दीगर हुकाम से भी मुलाकात की थी, और इस हवाले से अमरीका की हिमायत का भी उन्होंने कहा था कि अमरीका को हमारे इस मामले के अंदर हिमायत जो है वो करनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमरीका अब सामने तो नहीं आना चाहता, लेकिन ज़ाहिर है ज़मीनी ऑपरेशन के अंदर वो खुद तो नहीं अपनी अफवाज को भेजेगा, क्योंकि वो इतनी हसासत और पेचीदगी को जानता है कि यमन के अंदर किस किस्म की सूरत हाल हमें फेस करनी पड़ सकती है। अलबत्ता इन मुमकिन है कि तकनीकी नोयत की जो मावनत है वो सऊदी अरब के साथ जारी रखेगा, चाहे वो फ़िज़ाई सतह के ऊपर है, चाहे वो साइबर सतह के ऊपर है, चाहे वो इंफॉर्मेशन का तबादला है, लेकिन ज़मीनी सतह के ऊपर अपनी मैन पावर को यमन के अंदर उतारना, यमन के सरजमीन के अंदर फ़िलहाल अमरीका ये अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऐसा लग रहा है कि अमरीका ने खुलकर कोई सऊदी अरब को इस हवाले से गारंटी नहीं दी है। तो फिर यहाँ पर सवाल आता है कि क्या पाकिस्तान करेगा, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का भी डिफेंस पैक्ट मौजूद है। इतलात ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान जो है वो नेवी की हद तक तो शायद पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताउन कर ले, लेकिन ज़मीनी हद तक बहुत मुश्किल भी लगता है। लेकिन अब देखना यह डिफेंस पैक्ट तो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मौजूद है। सऊदी अरब पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाता है इस एग्रीमेंट के तहत, और चूंकि सऊदी अरब अब इसको अपनी सलामती और बका के साथ जोड़ रहा है, तो अब देखना यह है, अभी चीज़ हतमी नहीं है कि पाकिस्तान इस ज़मीनी कार्रवाई के अंदर शामिल होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अभी तक एक इबाहम है, सवाल निशान है। लेकिन यह खबर द गार्डियन दे रहा है कि सऊदी अरब इसके ऊपर गौर व खोज कर रहा है, और बाज़ जगहों के ऊपर ऐसी इतलात आ रही है कि मिलिट्री मूवमेंट भी सऊदी अरब की फोर्सेस की देखी गई है। तो बहरहाल ये दो खबरें जो हमने आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो जरूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।